देखें फ्रांस में ये जो वाक़यात हुए, आपको पता है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? उसकी मैं बुनियादी वजह आपको अर्ज कर देता हूँ। फ्रांस का सदर क्यों पागल हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो रहा है? सिर्फ 2 वाक़यात इस पर मैं आपको सुनाता हूँ, सिर्फ 2 वाक़यात। फ्रांस की एक औरत, जैसे होते हैं ना मुख्तलिफ NGOs होती हैं, किसी जगह पर कोई ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, वो वहाँ जाकर लोगों को पैसे देते हैं, उनकी इमदाद करते हैं। तो एक फ्रांस की एक औरत थी, सहाफ़ी, वो औरत गई एक इलाके में, अफ्रीका के एक मुल्क के करीब। वहाँ पर जो है लोग बड़े गमज़दा थे, बड़ी परेशानी के आलम में थे। वो उनको इमदाद देने के आज से 4 साल कबल, आज नहीं 4 साल कबल, वहाँ पर एक अफ्रीकी एक मुल्क है, माली, उसे मुल्क का नाम है माली। वहाँ के कुछ मुसलमानों ने उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये काफिर है, ये यहाँ क्या करने आई है, और उन्होंने वहाँ से उसको गिरफ़्तार कर लिया। 4 साल वो उनकी कैद में रही। कितने साल? 4 साल। अब चंद दिन कबल उसे जब कैद से रिहाई मिली, कैद से रिहाई, तो जब वो पहुंची फ्रांस, तो उसको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जहाज़ तक फ्रांस का सदर गया। कौन गया? फ्रांस का सदर उसे लेने के लिए एयरपोर्ट तक गया, बल्कि जहाज़ तक गया, जहाज़ की सीढ़ियों तक वो वहाँ पहुँचा। और जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। जब ऊपर से नीचे उतरी तो उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो सर पर नकाब, वो हिजाब पहना हुआ है, और यहाँ पर मास्क लगाकर नकाब किया हुआ है, और मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में है। उसने इस बात पर गौर नहीं किया। जब वो नीचे आई, उसने उसे कहा कि तुम्हारे साथ मुसलमानों ने क्या ज़्यादती की। जैसे हम लोगों में, काफिरों में एक तस्वुर है कि जी मुसलमान तो बड़े जो है ना जी समझने के सख्त हैं, ये तो काफिरों को जुल्म करते हैं, काफिरों को मारते हैं। ये एक गलत तस्वुर, ये गलत तस्वुर काफिरों में कायम हो चुका है। असल में तो मुसलमान जितना पुरअमन है, इतना पुरअमन कोई मज़हब नहीं। वो जब आई तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसने कहा कि उसका जो पहला नाम उसने लिया, उसने कहा मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम मरियम है। क्या नाम है? मेरा नाम मरियम है और मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मेरा नाम मरियम है और मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। फ्रांस का सदर हैरान रह गया देखकर कि इसका इस्तकबाल करने के लिए मैं आ रहा हूँ कि 4 साल ये मुसलमानों की कैद में रही। मैं तो ये सोच रहा था कि ये मुझे कहेगी कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, मेरी इज्जत दागदार कर दी, मुझे उन्होंने मारा पीटा, और ये क्या कह रही है। तो फिर उसने कहा क्यों मुसलमान हो गई, किस वजह से? उसने कहा कि मैंने जब उनका अखलाक देखा, इतने अच्छे अखलाक वाले, इतने इज्जतदार लोग और कोई है ही नहीं, तो मैं तो इस्लाम के बारे में कुछ और सोच के बैठी थी। जब मैंने उनके अखलाक को देखा, उनके रवैये को देखा, तो मैं मुसलमान हो गई, मैं मुसलमान हो गई। तो मेरे भाइयों, जब ये चीज़ फ्रांस के सदर ने देखी तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। एक वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या हुआ कि फ्रांस में एक स्कूल टीचर था। उसने क्या शुरू किया था काम कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया करता था। जैसे उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर तलबा को लिख कर दिखाता है ना कि ये समझाने के लिए, वो खबीस इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके बनाता था। तो ये चंद दिन कबल जब उसने ये काम किया तो उसके स्टूडेंट्स में से, शागिर्दों में से एक मुसलमान स्टूडेंट ने खड़े होकर उसका सर कलम कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, वहीं पर जहन्नम वासिल कर दिया। जब ये 2 वाक़यात हो गए लगातार, तो अब फ्रांस का सदर मुसलमानों की दुश्मनी में पागल हो गया, इस्लाम दुश्मनी में पागल हो गया। वो हैरान हो गया कि ये तो इतने अच्छे अखलाक वाले हैं कि इनकी वजह से ये औरत मुसलमान हुई। अब ये औरत सारे मुल्क में फिरेगी, जहाँ जहाँ तकरीर करेगी, ये मुसलमानों के अखलाक का तज़किरा करेगी, ये मुसलमानों की अच्छी ज़हनियत का, मुसलमानों के अच्छे सलूक का तज़किरा करेगी। तो ये तो हमारी बर्बादी है, लोग मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। तो वो इस्लाम से डर गया। और जब ये दूसरा वाक़या उसने देखा कि ये तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आओ इनके ईमान को चेक करते हैं। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाकर वहाँ पर एक बिल्डिंग पर आवेज़ा कर दी। तो अब आप सोचें, पहला वाक़या कि मुसलमानों के अखलाक कैसे होने चाहिए, मुसलमानों का हुलिया कैसा होना चाहिए, मुसलमानों की मुआशरत कैसी होनी चाहिए कि काफिर इस्लाम की तरफ आए, काफिर इस्लाम की तरफ आए। और दूसरे वाक़े से सबक मिलता है कि जज्बा होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जो हमें सबसे अजीज़, अपने वालिदैन, बीवी, बच्चों, माँ बाप सबसे अजीज़, तो उनके लिए सर कटाने के लिए भी तैयार। अब उस नौजवान ने ये कुर्बानी दी। अब आप देखें
होना क्या चाहिए कि मुसलमान हर जगह पर फ्रांस का बाइकाट करें, और अल्लाह के फजल से हुआ। हम लोग अरबियों के बारे में अब तक यही कहते रहे और है भी कि ठीक है वो जिस तरह के भी हैं अय्याश कौम कहलाती है, लेकिन उन्होंने इस पर गैरत ईमानी का सबूत दिया। अरब ममालिक ने अपनी तमाम दुकानों से, अपने बड़े बड़े स्टोरों से फ्रांस की चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक दी, फ्रांस की चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक दी। और आप एक चीज़ सोचें, आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी पुरअमन रहना चाहिए। अब आप सोचें, जब ये वाक़या हुआ तो तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने क्या कहा? उसने कहा कि फ्रांस के सदर को दिमागी इलाज की ज़रूरत है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये इतनी सी बात फ्रांस के सदर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, उसने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तो मैं और आप ये बताएं कि जब एक सदर अपने बारे में एक मामूली सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं और आप अपने नबी के बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं? कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो होना तो ये चाहिए कि इस दिन हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करें, जो खाके शाया कर रहे हैं उनका बाइकाट करें और उनको मुआशी तौर पर भी कमज़ोर करें, और अपनी हुकूमत से मुतालबा करें कि वो उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करे, सारा आलम इस्लाम बाइकाट करे, कि उनको पता चल जाए कि मुसलमानों की कुव्वत क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों का जज्बा क्या है।